जैसे मंगल स्कॉर्पियो में आएगा, दैट इज डन एंड डस्टेड, फाइन, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो मेरा इशू इस चीज से जो बनेगा वो ये है कि शनि की सरस्वती जब तक आपकी चल रही है उसमें थोड़े बहुत हैसल्स होती हैं, मेंटली तौर पे थोड़ा हैसल्स होती हैं, कई बार यू फील बिट डाउन एंड बिट्रेड, ऐसी चीजें होती हैं जो हम कई बार बिटर हो जाते हैं, या कई बार आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, या एटीट्यूड से लेके लोगों के बहुत परेशान हो जाते हैं। वो एक अपना एक फेज चल रहा है, इसमें कब तक खत्म हो जाएगा? वो है कि दिस इज, देखिए महेंद्र जी, जिंदगी में एक लाइफ, ये लर्निंग प्रोसेस है, यू विल गो थ्रू दैट, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी 4 महीने इस साल के पड़े हैं और 12 महीने अगले साल के होंगे, 16 महीने आपने थोड़ी एजुकेशन शनि ने आपको देनी है, थोड़ा जाते हुए आपको अकलमंद बना के जाएगा, बेवकूफ नहीं। हाँ, शनि इज यम के बड़े भ्राता हैं, और उसमें हम तो उन्हें देव मानते हैं, तो उसमें वो ही विल टीच यू अ वेरी बिग लेसन एंड यू हैव टू लर्न अबाउट इट, उसमें दुनिया के बारे में पहचान करवा के जाएगा, विच इज फाइन, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो आपके जो पर्टिकुलर फंडामेंटल जो बात यहां देखने वाली है, वो नेक्स्ट ईयर मई के बाद यू विल बी फाइन, उसमें 3 साल आपको मिलने हैं, उन 3 सालों में आपने डेवलप होना है जिस तरह होना चाहिए। बराबर, हाँ, अच्छा टाइम आएगा। हाँ, लेकिन इस पीरियड में ये है कि अगर शनि की सरस्वती चल रही है, उसमें बस ये है कि नॉनवेज मत खाइएगा, शराब मत पीजिएगा, और थोड़ी बहुत उपासना करते जाएं। इन योर केस अगर आप कर सकते हैं या हनुमान उपासना या भैरव उपासना, बराबर, हाँ, उसमें जो आपको ठीक लगे उसके हिसाब से करें, और जब भी मौका मिले हनुमान जी का सैटरडे वाले दिन उनका पूजन करवाएं या भैरव का पूजन करवाएं। वो दैट शनि महाराज का खुद का जी, शनि की पूजा। हाँ, हमें देखिए, मैं मानता हूं कि हमें चेयरमैन से बात करनी होगी, मैं किसी मैनेजर से बात नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू टॉक टू डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, आई वांट टू टॉक टू द चेयरमैन ऑफ द कंपनी हु ओन हिम, who have the maximum influence। शनि से क्या बात करनी है आपने, हमें अगर हनुमान की, अगर आप सीधी बात करूंगा, अगर आप शिव महामृत्युंजय का प्रयोग करें, अगर आप महामृत्युंजय का जाप करें, अगर आप शिव उपासना करते जाएं, अगर आप नमक चमक रुद्राभिषेक करते जाएं, आपको शनि की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। शनि के गुरु कौन है? महादेव खुद। और जिनकी उपासना करने को मैं बोल रहा हूँ, हनुमान या भैरव, ये देवादि देवी की तो गण है ना, उनका ही अंश है ना। मैं शिव उपासक तो हूँ। हाँ, बस मैं शिव उपासक को, तो त्रिकोल में किसी से डर ही नहीं है। मैं शिव उपासक हूँ। हाँ, अगर आप शिव उपासक हैं तो पूरे त्रिलोक में किसी से कोई डर नहीं, आ जाओ, जो भी आना आ जाओ। श्रावण में पूरा महीना में, हाँ, बस है, उसमें यह है कि महामृत्युंजय का पूरा उसमें जाप करें, महामृत्युंजय के मृत्युंजयी मंत्र का जाप करते जाएं, जब भी मौका मिले सैटरडे वाले दिन नमक चमक रुद्राभिषेक करवा दिया करें। उसमें दो राय नहीं है, जब भी मौका मिले थर्सडे वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, ये बहुत जरूरी है आपके। मैं वेडनेसडे को करता हूँ। आपकी कुंडली के मुताबिक थर्सडे इज वन ऑफ द बेस्ट डे। विष्णु सहस्त्र नाम वेडनेसडे वाले दिन, मैं उसका विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि आपको, अगर आपका विश्वास है वेडनेसडे, लेट इट गो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं अपनी ओर से प्रकाश भार्गव ये बोलूंगा कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जाप चाहे वेडनेसडे भी करें, थर्सडे भी करें, 2 दिन कर लें, लेकिन उसमें अपने आपको बहुत बड़ा बल मिल जाएगा, दृढ़ता नहीं होगी। और एक चीज और कहूंगा जो अभी इस दौरान करनी चाहिए, जब भी मौका मिले, एक उपाय देना चाहता हूं जो आपको करते रहना चाहिए। चांदी की ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखे, चांदी की ठोस गोली 1 या 2 अपनी पॉकेट में रखे, उससे आपके फ्लो ऑफ इनकम में डाउनफॉल नहीं होगा। केसर का तिलक मस्तक पे लगाएं, आपका इकबाल, आपका नेम फेम रिकॉग्निशन टॉप में रहेगी, सक्सेस मिलती जाएगी। और एक ये उपाय दे देना चाहता हूं, मिट्टी का घड़ा पानी से भर के उसको घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित कीजिए, और उसके ऊपर फ्रेश कोकोनट ग्रीन दुपट्टे में रैप करके उसके मुंह के ऊपर रखें, और 15 दिन बाद उस कोकोनट को, उस ग्रीन दुपट्टे में रैप किए कोकोनट को मां दुर्गा की, भगवती के चरणों में रखें। जो मिट्टी के घड़े में पानी कभी सूखने ना पाए, पानी हर रोज चेक करें, जितना पानी कम हो जाए उसमें और डालते जाए, उससे आपकी जो स्टेट होगी वो सेटिस्फैक्शन वाली हो जाएगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी, फाइनेंशियली यू विल बी कंटेंट। मैं चंडी पाठ भी करता हूँ प्रकाश जी। देखिए जी, मैं तो दुर्गा उपासक हूँ, हम तो सभी को नतमस्तक पाठ करता हूँ। अच्छी बात है, चंडी पाठ करते हैं, फिर तो अब दुर्गा कवच करें, अर्गला स्तोत्र करें, बस फिर अर्गला स्तोत्र, जब अर्गला स्तोत्र करें दिन में 24 बार करें, तो आपको कोई इस पूरे ब्रह्मांड की कोई चीज को पकड़ ही नहीं सकती। ग्रह का क्या मजाल है।
अर्गला स्तोत्र तो पता ही है ना आपको, वो बांध देता है। ओम जयंती मंगला हाँ, उसको तो हम द्वार बंद कर देते हैं। पर- आपकी ऑरा के अंदर और कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता, चाहे वो देवी देवता ही क्यों ना हो, उसके अंदर इतनी ताकत है। 24 बार करें हर रोज को, फिर तो आपको कोई छू भी नहीं सकेगा। शनि का क्या बाला है और कुछ। अगला स्तोत्र। हाँ, अर्गला स्तोत्र, दुर्गा कवच अर्गला स्तोत्र, और साथ में आप निवारण मंत्र से उसको रैप कर दीजिए, निवारण मंत्र के साथ संपुट कर दीजिए। 1-2 माला निवारण मंत्र की पहले कर लें, 1-2 माला निवारण मंत्र की बाद करें, लेकिन पूर्ण निवारण मंत्र की ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लोम हुम क्लीं जुम साहा, ज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल पज्जुल पज्जुल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इसका जाप कीजिए साथ में। बस उससे अगर आपने उसको संपुट कर दिया, फिर तो एवरीथिंग इज फाइन। ओके ओके, ओके, थैंक यू। महेंद्र जी नमस्कार, थैंक यू। हम चलेंगे अपने कॉलर की और उनसे बात करेंगे। और मैं उसी बात पे कर रहा था, मैं जब लोगों से मिलता रहता हूं तो ये कई बार ऐसे, उसने मुझे ऐसे देखा, उससे मुझे कई बार मैं फेड अप हो जाता हूं। समटाइम आई फील ये क्या, लोगों को सारा ध्यान हमारा लोगों की देखने दिखाने पे, अपने ऊपर कुछ नहीं है कि आप कैसे किसी को देखते हैं, उसके ऊपर नहीं। अब उसमें ये कई बार लोग बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी सेंसिटिव होते हैं। आप रूम में क्या घुसे, आप सांस लेते हैं तब भी उनको परेशानी है उससे, इतनी सेंसिटिविटी भी की कोई अच्छी नहीं है। और दूसरों के लिए कई बार पेशेंस भी नहीं होती। तो उसके लिए मैं अब ये सभी बातें सुन सुन के कई बार कहता हूं कि भाई मेरे भी हाथ खड़े होने लगे हैं, तो मैं भी आपको एक गुरु मंत्र देना चाहता हूं। इससे आपको ये मंत्र का जाप करें, इससे आपकी हर तरह से आपकी सोल, आपकी माइंड, आपकी बॉडी, हर तरह से उसको रक्षा हो जाएगी। फिर कोई इससे कोई कुछ आपके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकेगा, सीधी बात है। अगर हम अपने आप में सिमरन लेके आ जाएं, अगर हम सिमरन की अग्नि अपने अंदर प्रकट कर लें। अब सबको बड़ा शौक होता है जी, मैं सुबह उठ के जोत जला रही हूँ, जो जला रहा हूँ जी, मैं तो दिन में 2-2 बार जोते जला रहा हूँ। अच्छी भाई, आपका घी आप खर्च कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। घर के अंदर धुआं हो रहा है, अच्छी बात है, आई डोंट हैव इश्यू विद दैट। लेकिन व्हाट अबाउट यहाँ जोत कब जलाई है आपने? ओ पता नहीं जी, प्रकाश जी पता नहीं तुम केड़ियां गल्लां करदे हो। मैं तो ऐसे बोलता हूं, जोत बाहर की बजाय अंदर भी जलाओ। अंदर जोत आपके सिमरन के बिना कभी नहीं चलेगी, सिमरन होगा नहीं, जोत जलनी नहीं। तो एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं, उसी का थोड़ा जाप करिए, इससे आपकी रक्षा कवच है, रक्षा कवच आपकी होनी चाहिए। ओम पर ब्रह्मा परमात्मन मम दे रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम पर ब्रह्मा परमात्मा मम दे रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। मैं आराम से बोलूंगा ताकि सब समझ में आए। ओम पर ब्रह्मा परमात्मन मम, यानी मैं, मेरे को, अपने को, मम का मतलब मी, आई, देह रक्षाम, मेरे देह की रक्षा करो, कुरु कुरु स्वाहा। ओम पर ब्रह्मा परमात्मन मम दे रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। इसका जाप करना है। इसका जाप हर रोज कीजिए, इसका जाप चलते फिरते कीजिए। खास तौर पे जिनको ये हो, मुझे नजर बड़ी जल्दी लग जाती है जी, किसी की नजर लग गई है जी, बस किसी ने जिंक्स कर दिया है मेरे को। अब बहुत ऐसे लोग होंगे, हजारों की तादाद में है, 1-2 नहीं है, लाखों की तादाद में भी है। तो इसमें यह है कि जिनको नजर बहुत लगती हो, जिनको ये लगा उन्हें मुझे कुछ करना दे, इस तरह से भी है, तो इसका जाप करें। इसका जाप खासतौर पे इस मंत्र का जाप तब किया जाए जब अमावस्या हो, खासतौर पे उस तरफ किया जाए जब पूर्णमासी हो, जब उस दिन किया जाए, जिस दिन ग्रहण लगा हो उस दिन किया जाए, जब रात के 12 बजे हुए हो उस वक्त, और ब्रह्म मुहूर्त के टाइम भी किया जाए, 12 से 2 बजे का टाइम भूत भावन का टाइम है, उस टाइम जप किया जाए। इसका जब तब किया जाए, खड़े पानी में खड़े होकर किया जाए, शमशान में बैठ के किया जाए, इस जप का। तो ये जप आपको सिद्ध करना है। इससे आप जब भी घर से बाहर निकले 11 बार बोल दें, 24 बार बोल दें, रक्षा कवच हो जाएगा, रक्षा कवच हो जाएगा।
रक्षा कवच हो जाएगा। तो ये इसमें इसमें आपकी हर तरह से रक्षा हो जाएगी। भागिए मत, टेलीफोन उठाएं, नंबर डायल करें। बार बार हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। आपको क्यू में आना होगा, हम करेंगे एक्नॉलेज। मैं करूंगा आपसे बात, बहुत जल्द मिलूंगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उसमें भाग लेना चाहते हैं, टेलीफोन उठाएं, नंबर डायल करें। मैं हाजिर हूं, मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको क्यू में आना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। जैसे ही हम आपकी कॉल सेलेक्ट करेंगे, मेरी आपसे बात होगी। भागिए मत, ये ना हो कि आप टेलीफोन उठाएं, नंबर डायल करें, फिर थोड़े मिनटों बाद फिर भाग जाएं, फिर आएं, फिर भाग। ऐसे तो 1 साल लगे रहें तब भी बात नहीं होगी। अगर आप थोड़ी देर आपको सब्र शांति करनी पड़ेगी। जैसे ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा, मेरी आपसे बात होगी। चलते हैं कॉल की तरफ। हेलो। हेलो हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैंने आपको थोड़े दिन पहले फ़ोन किया था। जी। मैंने आपको बताया था कि मेरा एसएसए होम ऑफिस से रिजेक्शन हो गया था। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवप्रीत है, NAVPREET। डेट ऑफ बर्थ नवप्रीत? 25/08/1978। 25/08/19। 78। जी हाँ। टाइम ऑफ बर्थ? हाँ जी, 4 बजे, 4 o'clock। सुबह के शाम के? शाम के सर। प्लेस ऑफ बर्थ? बॉम्बे। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी सर, मैंने आपसे पूछा था कि मेरा होम ऑफिस के बारे में आपसे बात की थी मैंने 1 या 2 वीक पहले। जी। तो आपने बोला था कि डेट आनी चाहिए, तो अक्टूबर की है। मेरी 11 अक्टूबर की डेट आई है। ठीक है। हाँ जी, तो अपील की जो डेट आई है वो 11 अक्टूबर की आई है। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं जरा आपकी कुंडली देख रहा हूँ। हाँ जी। 25 अगस्त है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नवप्रीत, आपकी डेट ऑफ बर्थ 25 अगस्त है ना? हाँ जी, 25 अगस्त है। शाम के 4 बजे। हाँ जी। और बॉम्बे में पैदा हुए हैं आप? हाँ जी। हाँ जी, आपका सवाल क्या है? डेट तो आपकी बता दी मेरे को। आपका सवाल क्या है? नहीं, सवाल यही पूछना था कि सॉल्व हो जाएगा केस कि नहीं होगा। वापस जाना पड़ेगा इंडिया। इंडिया वापस जाना पड़ेगा। थोड़ा स्ट्रगल है जी, आप यहाँ से तो थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन आपको हेल्प मिल जाएगी। सॉल्व हो जाएगा केस ये। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी कुंडली में यहाँ स्ट्रगल नजर आ रहा है, लेकिन आपको हेल्प जैसी चाहिए वो मिल जाएगी। अच्छा। लेकिन स्ट्रगल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको वैसे नहीं कहूंगा जी हाँ हो जाएगा हो जाएगा। स्ट्रगल है, इसमें कोई टेक्निकल आपको हेल्प लेनी होगी जिससे आपकी सपोर्ट बन सकती है। ओके। हाँ, टेक्निकल किसी पर्सन की हेल्प आपको लेनी होगी, देन थिंग्स कैन वर्क आउट फॉर यू। ओके ओके ओके। हाँ जी, ये मैं कहना चाहता हूँ। मेरी वाइफ आपसे बात करना चाहती है क्या? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, बोलिए। नमस्कार अंकल, मैं अपने बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। यानी अब इस बात की नवप्रीत की बात खत्म हो गई? हाँ जी, उनकी बात खत्म हो गई। आपको मैं कोई उपाय बताऊं या आपको सब कुछ पता ही है? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता वैसे। नहीं, मैं नवप्रीत के बारे में कोई उपाय देना चाहता था। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या उनको उपाय छोड़ दूं या आपसे बात कर लूं या उनको उपाय दे दूं? नहीं, आप बताइए आपको क्या उपाय देना है आपको। मैं एक उपाय देना चाहता हूं जो इनको करते रहना चाहिए। एक तो उनको ये चाहिए जी, कि जी।